गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि नेक्स्ट लेसन है हमारा चंद खलाबाज ख्वातीन। तो इसको गौर से पढ़ना और 2-4 बार पढ़ के उसके बाद आप मेन पॉइंट लिखोगे तो वही मेन पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे, खुलासा बन जाएगा। तो चलते हैं हम इसकी तरफ। चंद खलाबाज ख्वातीन। चांद पर कदम रखने के बाद इंसान ने खलाओं में भी परवाज़ शुरू कर दी है। ये इंसानी तरक्की का एक बहुत बड़ा कदम है। हम कायनात के एक छोटे से सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। हमारी ज़मीन की सतह फ़ज़ा से ज़्यादा बुलंद नहीं है। 60 किलोमीटर तक तो खासी हवा है, लेकिन तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इसकी हदूद ख़त्म हो जाती हैं। इससे आगे एक बेकिनार और सुनसान कायनात है, जहाँ आवाज़, हवा, पानी, रोशनी कुछ भी नहीं है। यही खला है। तो क्या कहते हैं कि चांद पर कदम रखने के बाद इंसान जो है वो खलाओं पर भी उसने अपना जो परवाज़ है वो शुरू कर दी है। तो उसी के बारे में कहता है कि हमारी हवा जो है वो कुछ ही फासले पर होती है, उसके बाद जो है वो सुनसान हो जाती है, यानी कि उसके बाद ऊपर फ़ज़ा में कोई हवा, पानी या रोशनी कुछ भी नहीं होती। उसी को हम क्या कहते हैं, खला कहते हैं। तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर के बाद इस खला की जो है वो हद शुरू हो जाती है। खला परवाज़ की इब्तदा रूस ने की थी। उसने 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को अपनी खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा था। इस कामयाबी के बाद उसे इंसानों को खला में भेजने का ख्याल आया। चनाचा रूस ने ही अपने दूसरे खलाई जहाज़ स्पुतनिक दोम के ज़रिए लाइका नाम की एक कुतिया को खला में भेजा। इसके बाद अमेरिका ने बारी बारी से 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। सबसे पहले जो इंसान खलाई सफ़र पर गया वो रूसी खलाबाज यूरी गगारिन था। उसने 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को ज़मीन के गिर्द एक पूरा चक्कर लगाया था। यूरी गगारिन के कामयाब खलाई सफ़र से साइंसदानों का हौसला बुलंद हुआ। तो अब ये कहता है, पहले तो उन्होंने रूस वालों ने क्या किया, कुतिया भेजी। स्पुतनिक जो खलाई जहाज़ स्पुतनिक था उसमें उन्होंने कुतिया भेजी, और अमेरिका ने 2 कुत्ते और 2 बंदर भेजे। उसके बाद एक इंसान गया, और वो इंसान कौन था, रूसी खलाबाज था जिसका नाम यूरी गगारिन था। और वो कब गया, 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को उसने क्या किया, ज़मीन के गिर्द पूरा चक्कर लगाया। उसी की वजह से साइंसदानों का हौसला जो है वो बुलंद हुआ। खलाबाजी की मुहिम में औरतें भी मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहीं। यूरी गगारिन के बाद रूस की ही एक खातून वैलेंटीना तराशिकोवा ने खला में जाने का एजाज़ हासिल किया। अब रूस की ही एक खातून गई खला में। वो दूसरे रूसी खलाबाजों के साथ जून 1963 ईस्वी में खला में गई थीं। 5 दिनों तक वहाँ रहने और ज़मीन के 18 चक्कर लगाने के बाद वापस आई। रूस के बाद अमेरिका ने भी इस सिलसिले में पहल की। अमेरिका की 3 ख्वातीन कामयाबी के साथ खला का सफ़र कर चुकी हैं। इसमें पहली सैली राइड हैं जो 2 बार खला में जा चुकी हैं। सबसे पहले वो 18 जून 1983 ईस्वी को अमेरिका के चैलेंजर शामी शटल के ज़रिए खला में गई थीं। दूसरी बार सैली राइड अक्टूबर 1984 ईस्वी में एक और खातून कैथी सलीवान और 5 दूसरे खलाबाजों के साथ खला में भेजी गईं। खला में जाने वाली तीसरी अमरीकी खातून जोडथ रेजनिंग हैं। अब देखो, इन्होंने बताया कि जो औरतें हैं वो भी मर्दों से कम नहीं हैं और वो भी खला में गई हैं। तो 3 ख़वातीन जो थीं वो अमेरिका की गई हैं। तो इसी तरह चलता जा रहा था सफ़र। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान भी खलाई सफ़र की मुहिम में तरक्की याफ्ता ममालिक से तावन हासिल कर रहा था। अब हिंदुस्तान की बारी आई। पहली बार 21 नवंबर 1963 ईस्वी को एक रॉकेट त्रिवेंद्रम के नज़दीक थम्बा के मकाम से खला में दागा गया था।
पहला खलाई रॉकेट 18 जुलाई 1980 को श्री हरिकोटा से छोड़ा गया। कहाँ? हिंदुस्तान वालों ने जो छोड़ा वो कहाँ छोड़ा? श्री हरिकोटा से छोड़ा गया। कब गया? 18 जुलाई 1980 ईस्वी को छोड़ा गया। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। कौन है? राकेश शर्मा जी कहाँ के? हैदराबाद के वही खलाबाज हैं, हिंदुस्तानी पहले खलाबाज हैं। इस तरह रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र है। तो देखो, पहली खातून हिंदुस्तानी जिसने ये एक फ़ख्र हासिल हुआ जिसको, वो थी कल्पना चावला, और जो मर्दों के ज़मरे में आते हैं वो थे हैदराबाद के राकेश शर्मा जी। नेक्स्ट चलते हैं। कल्पना की पैदाइश हरियाणा के ज़िला करनाल में 1 जुलाई 1961 ईस्वी को एक मतोस्त ख़ानदान में हुई, यानी दरमियानी तबका में हुई। इनके वालिद बनवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना इनकी सबसे छोटी बेटी थी। आम सी दिखाई देने वाली सांवली और दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। इन ख्वाबों को पूरा करना ही इसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। कल्पना ने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद आला तालीम के लिए वो अमेरिका चली गईं। वहाँ उन्होंने 1884 ईस्वी में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की। इस मजमून में 1988 ईस्वी में उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। 1984 ईस्वी में अपनी हवाई ट्रेजिया पेरे हैरिसन से शादी करके उन्होंने अमेरिका की शहरियत हासिल कर ली। देखें, ये हिंदुस्तानी औरत थी, हिंदुस्तानी खातून थी, लेकिन इन्होंने किससे शादी की? अमेरिका के लड़के से शादी की और वहीं की शहरियत हासिल कर ली, यानी जिसे आप सिटीज़नशिप कहते हैं, और पीएचडी तक इन्होंने पढ़ा। इसके बाद कल्पना के दिल में खलाई परवाज़ का ख्याल आया। चनाचा 1988 ईस्वी में वो अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता हो गई, यानी जुड़ गई। किससे? नासा से जुड़ गई। बाद में इन्हें कैलिफोर्निया की एक कंपनी में बाहैसियत नायब सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए चुना गया। वहाँ उन्होंने अहम मौज़ूआत पर तहकीकी काम किया। कल्पना की तहकीक से मुतासिर होकर नासा ने 1994 ईस्वी में उन्हें खलाई सफ़र की तरबियत के लिए मुंतखब किया। 1997 ईस्वी में कल्पना को पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए खला में जाने का मौका मिला। कहाँ जाने का मौका मिला? खला में जाने का मौका मिला। ज़मीन से 65 लाख मील की बुलंदी पर खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारने के बाद वो 5 दिसंबर 1997 ईस्वी को वापस लौटी। इस वक्त के वज़ीर आज़म मिस्टर इंदर कमाल गुजराल ने फ़ोन पर इनसे बात करते हुए जब इकबाल के इस मिसरे की याद दिलाई कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो कल्पना ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने ये सुना था, लेकिन आज अपनी आँखों से ये देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, यानी ज़मीन के ऊपर भी एक दुनिया है। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 ईस्वी को अमेरिकी खलाई शटल को कोलंबिया के ज़रिए 6 देगर खलाबाजों के साथ खला में गईं। इनके साथ एक अमेरिकी खातून लारेल भी थीं। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़ायद तजर्बात करने के बाद इनकी वापसी हुई थी, लेकिन 1 फरवरी
2003 को ज़मीन पर उतरने से महज 16 मिनट पहले इनका शटल कोलंबिया 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान में किसी हादसे का शिकार हो गया। इसमें मौजूद 7 खलाबाजों की मौत हो गई। कल्पना ने अपने उस कौल को सच कर दिखाया कि मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। इनकी अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। देखो, ये थी हमारी कहानी आज की। इसका आपने खुलासा लिखना है। नेक्स्ट हमारे हैं अल्फाज मैनी। तो अल्फाज मैनी की तरफ चलते हैं। लफ्ज़ मैनी: परवाज़, उड़ान, ज़रिया की जमा, वसीला, कायनात, दुनिया, सियारा, गर्दश करने वाला, सितारा, हदूद हो गया हद की जमा, आलात हो गया आला की जमा, औज़ार, बहुत सारे बीच में भी वाहिद और जमाएँ हैं। खलाबाज, खला में सफ़र करने वाला। मोहम होता है भारी काम, दुश्वार काम। तरक्की याफ्ता हो गया तरक्की पाया हुआ। तावन हो गया मदद। मतोस्त हो गया औसत दर्जे का यानी दरमियानी दर्जे का। तो आगे सवालात हैं। पहला सवाल है, खला किसे कहते हैं? तो पीछे हमने पढ़ा है ये सब कुछ। तो खला ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है तो उसके बारे में कहते हैं, खला उसी को कहा जाता है। तो वो कैसे लिखना है? ज़मीन की सतह से तकरीबन 300 किलोमीटर की बुलंदी के बाद हवा, रोशनी, पानी और आवाज़ की हदें ख़त्म हो जाती हैं और ना ख़त्म होने वाली वुसअत शुरू हो जाती है, उसी को खला कहते हैं। दूसरा सवाल है, खलाई परवाज़ की इब्तदा कब और किस मुल्क ने की? खलाई परवाज़ की इब्तदा किसने की? रूस से शुरू हुई थी। खलाई परवाज़ की इब्तदा रूस ने कब की? 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को। 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को की। सबसे पहले खला में किसे भेजा गया था? सबसे पहले खला में लाइका नाम की एक कुतिया को भेजा गया था। खला में जाने वाली पहली खातून किस मुल्क की थी और इसका नाम क्या था? खला में जाने वाली पहली खातून जो थी वो रूस की खातून थी। उनका नाम क्या था? वैलेंटीना तरशीकोवा। क्या था? वैलेंटीना तरशीकोवा। खला में जाने वाली अमरीकी ख़वातीन कौन कौन सी थी? तो खला में जाने वाली अमरीकी ख़वातीन 3 थीं, जिनके नाम क्या थे? सैली राइट, खेती सलीवान और तीसरी जो थी उनका नाम था जोडथ रीजनिंग। हिंदुस्तानी खलाबाज खातून का क्या नाम है? हिंदुस्तानी खलाबाज खातून जो थी वो कौन थी? कल्पना चावला थी। कल्पना ने अपने किस कौल को सच कर दिखाया? कल्पना ने कहा, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ। मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। इसी चीज़ को उन्होंने सच कर दिखाया। आगे खाली जगह हैं तो इनको देख लेते हैं एक बार। ये दरअसल डैश को खला में भेजने की तैयारी थी। ये दरअसल इंसान को खला में भेजने की तैयारी थी। 2 खाली जगह आ रही हैं इसमें। खलाबाजी की डैश में मुहिम में औरतें भी डैश नहीं रहीं, मर्दों से किसी तरह पीछे नहीं रहीं। अमेरिका की डैश ख़वातीन 3 ख़वातीन कामयाबी के साथ डैश खला का सफ़र किया, खला का सफ़र कर चुकी हैं। डैश पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। इन ख्वाबों को पूरा करना ही डैश ने अपनी ज़िंदगी का डैश बना लिया था। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। इनकी इस डैश कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। इनकी इस अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। तो नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए मुहावरात और अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो मुहावरात जो हैं वो क्या हैं? पहल करना, ख्वाब देखना, ठान लेना, खला, परवाज़, आलात। तो पहला है पहल करना। अच्छे काम में पहल करना नेकी का काम होता है।
ख्वाब देखना, हमें ख्वाब देखने चाहिए, तभी मकसद पूरा हो सकता है। ठान लेना, मैंने प्रोफेसर बनने की ठान ली है। खला, खला की कोई हद नहीं होती। परवाज़, कल्पना चावला ने कई बार परवाज़ की। आलात, जहाज़ के इंजन में कई आलात नस्ब होते हैं। नेक्स्ट है कॉलम अल्फ और बे के तहत दिए गए लफ्ज़ों को जोड़िए। स्पुतनिक जो था ये क्या था? खलाई जहाज़ था, और इसके साथ इसका जो बेब आएगा वो आएगा लाइका, जो कि कुतिया का नाम था। वैलेंटीना तराशिकोवा जो थी वो रूस की थी। अमेरिका की जो थी वो सैली राइड, ये खातून के नाम हैं। हिंदुस्तान की जो थी वो कल्पना चावला आएगा। स्पुतनिक अव्वल जो खलाई जहाज़ उन्होंने भेजा, वो कब भेजा? वो 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को भेजा। यूरी गगारिन तो ये 12 अप्रैल 1961 ईस्वी में गए थे। नेक्स्ट आ गया, पढ़िए, समझिए और लिखिए। सबक में मरकब लफ्ज़ साइंसदां इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है साइंस जानने वाला। इसी तरह दां लगाकर मज़ीद 5 मरकब अल्फाज लिखे, वो आपने लिखने हैं। जैसे सियासतदान हो गया, कानूनदान हो गया, शमादान हो गया, हिसाबदान हो गया, कलमदान हो गया, फूलदान हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आगे है अमली काम है। खला से मतलब अहम मालूमात अपनी कापी में लिखिए। तो ये आपको पीछे से आप लिख सकते हैं, जैसे कि ज़मीन की फ़ज़ा की हदूद के ख़त्म होने के बाद पूरी इसरार खला की बेकरानी शुरू हो जाती है, और खला में बहुत सारी अमरीकी ख़वातीन गई हैं। ये 5 लाइनें आपने पूरी करनी हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। कल्पना चावला के बारे में भी आप जानते हैं, उनके बारे में 5 लाइनें लिखनी हैं, तो ये आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट है गौर करने की बातें। अब गौर करने की बात क्या है उसको सुन लेते हैं। तालीम के मैदान में हिंदुस्तानी औरतें भी मर्दों के साथ शाना बशाना बड़े बड़े काम करती रही हैं। कल्पना चावला इसकी एक रोशन मिसाल हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि मुश्किल से मुश्किल काम में भी औरतें मर्दों से पीछे नहीं हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की खलाबाज खातून की हैसियत से गैर मामूली शोहरत हासिल की और मुल्क का नाम सारी दुनिया में रोशन किया। खलाई सफ़र के दौरान अपनी जान दे कर कल्पना चावला अमर हो चुकी हैं। तो देखो, ये गौर करने की बात में ही उन्होंने आपका सवाल हल कर दिया, जो कि ऊपर था। कल्पना चावला के बारे में 5 लाइनें लिखनी थी, वो आपने यहीं से लिख लेनी है। तो इस लेसन को आप याद भी कीजिएगा और पूरी काम कीजिएगा। थैंक यू।